आज तो तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो सुखीराम। हाँ भैया, अब शहर जाने की जरूरत नहीं है। गांव के ही बाजार का विकास हो रहा है। सोच रहा हूँ यहीं पर दुकान खोल लूँ। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो भैया। मैंने भी सुना है कि क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत हमारे गांव के बाजार का विकास किया जाएगा। सिर्फ बाजार का ही नहीं, गांव में शिक्षा, चिकित्सा सुविधाओं, पेयजल, बिजली आदि विकास कार्य पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रणाम चाचा जी। खुश रहो खुश रहो। कहो नन्ही, सब ठीक है ना? हाँ चाचा, अब तो मैं बहुत खुश हूँ। सुना है क्षेत्रीय विकास योजना के तहत हमारे विद्यालय भवन की भी मरम्मत की जाएगी। हाँ हाँ, एकदम ठीक सुना है। लेकिन चाचा जी, ये क्षेत्रीय विकास योजना क्या है? विकास के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? विकास करता कौन है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर विकास होता क्या है? अरे बस 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 छोटी नन्ही, आज ही सारे सवाल कर लेगी क्या? हाँ, आप बताइए ना इसके बारे में। बता ही दो काशीराम। वैसे भी नन्ही और बंदे जब कोई सवाल पूछ लेते हैं तो उसका जवाब जानकर ही रहते हैं। अच्छा रुको, मैं बताता हूँ। चलो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर क्षेत्रीय विकास योजना है क्या। ध्यान से सुनो। क्षेत्रीय विकास योजना मास्टर प्लानिंग प्रक्रिया में विभिन्न बिंदुओं पर योजना बनाने में मदद करता है। इसके जरिए क्षेत्र की आवश्यकताओं की जानकारी लेकर सिलसिलेवार उसको पूरा करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। देश के अधिकांश गांव अभी भी शिक्षा, चिकित्सा सुविधाओं, पीने का पानी, बिजली, सड़क, ऋण सुविधाओं, सूचना और बाजार व्यवस्था जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसके तहत ग्राम विकास कार्यक्रम तैयार करके गांव की मुश्किलों और दिक्कतों को दूर किया जाता है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि भारत गांवों में बसा हुआ है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आजादी के इतने सालों के बाद गांव और शहर के बीच खाई बढ़ती ही चली गई। जो सुविधाएं शहर में है, क्या गांव उसका हकदार नहीं है क्या? अगर बिजली शहर को मिलती है तो बिजली गांव के गरीब के घर तक जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? हर गांव में भी सरकार है, लेकिन वो बिखरा पड़ा हुआ है। आवश्यकता ये है कि हम मिलकर के नेतृत्व करें। हम तब तक गांव का विकास नहीं कर पाएंगे जब तक हम गांव के प्रति गौरव और सम्मान का भाव पैदा नहीं करेंगे। गांव तय करे तो दुनिया देखने के लिए आए, ऐसा गांव बन सकता है। क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य वित्तीय समावेशन पर विशेष ध्यान देना और चयनित गांव का एकीकृत रूप से विकास करना ग्राम विकास कार्यक्रम का महत्वपूर्ण लक्ष्य है, जिसमें आर्थिक विकास, आधारभूत संरचना का विकास और कर्ज की उपलब्धता के साथ ही अन्य पहलू यानी शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल की आपूर्ति आदि शामिल किए गए हैं। क्रियान्वयन एजेंसी की आवश्यकता सरकारी विभागों, पंचायती राज संस्थानों, बैंकों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य सार्वजनिक संगठनों और विकास एजेंसियों का गांव के सर्वांगीण विकास में शामिल होना आवश्यक है। इस एकजुट प्रयास में समन्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी की पहचान करना जरूरी है। इस एकजुट प्रयास में समन्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी की पहचान करना जरूरी नहीं है, परंतु योजना के कार्यान्वयन हेतु अपने आप में यह जरूरी नहीं है, क्योंकि नाबार्ड द्वारा अपने जिला विकास प्रबंधक के माध्यम से ग्राम विकास कार्यक्रम सीधे तैयार किया जा सकता है और कार्यान्वित किया जा सकता है।
कौन बन सकता है नोडल या कार्यान्वयन एजेंसी? कृषि ग्रामीण क्षेत्र आधारित विश्वविद्यालय, किसान विकास केंद्र, किसान क्लब, स्वयं सहायता समूह, ग्राम विकास समितियां, एकल ग्रामीण वॉलंटियर, सहकारी समितियां, डाकघर और बैंक की शाखाओं जैसी कोई भी इच्छुक सरकारी, गैर सरकारी एजेंसी नोडल एजेंसी बन सकती है। नोडल एजेंसी का चयन। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक स्वयं ग्राम विकास कार्यक्रम संबंधी कार्य कर सकते हैं या उपर्युक्त में से किसी एक का चयन कर नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से परामर्श से कार्यक्रम को अंतिम रूप दे सकते हैं। यह सुनिश्चित किया जाए कि चयनित एजेंसी स्थानीय हो और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों से आवश्यक सहायता जुटाने में सक्षम हो। अब तुम समझ गई नन्ही, क्षेत्रीय विकास योजना क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ, मैं समझ गई। तुम क्या समझ गई नन्ही? अरे वंदे, तुम कहाँ रह गए थे? तुम्हें मालूम है, अभी हम लोग क्षेत्रीय विकास योजना के बारे में बात कर रहे थे। चाचा जी ने मुझे बहुत सारी जानकारी दी है। मैं बस जरा सा बाजार चला गया था नन्ही। अच्छा। अच्छा बच्चों, मैं चलता हूँ। प्रणाम चाचा जी। हाँ, अपना ख्याल रखना। अच्छा सुखीराम चाचा, हमें नोडल एजेंसी के व्यापक भूमिका के बारे में बताइए ना। क्षेत्रीय विकास योजना में उसका क्या योगदान है? हाँ, ध्यान से सुनो। नोडल एजेंसी की व्यापक भूमिका एवं दायित्व। गांव में जागरूकता पैदा करना और विभिन्न विकास गतिविधियों के मामले में लोक संगठनों, समुदायों के निर्णय में प्रभावी नेतृत्व प्रदान करना। गांव में नाबार्ड, राज्य, केंद्र सरकार और एजेंसियों के विभिन्न कार्यक्रमों के संगम समेकन को सुगम बनाना। कर्ज की उपलब्धता बढ़ाने के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक और आमदनी में सुधार सुनिश्चित करने के लिए गांव के सभी परिवारों के लिए ग्राम विकास कार्यक्रम तैयार करने में सहायता करना, कार्यक्रम बनाना। ग्रामीण जनता की क्षमता निर्माण आवश्यकताओं की पहचान करना। कृषि के अंतर्गत उत्पादन और उत्पादकता में सुधार को आसान बनाना। जनता, स्थानीय संस्थानों की भागीदारी से गांव में आधारभूत संरचनाओं के विकास में योगदान प्रदान करना। वन संरक्षण और गांव की परिस्थिति का संरक्षण और मिट्टी व भूजल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। योजना के क्रियान्वयन में प्रगति की निगरानी करना। क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत गांवों का चयन किस प्रकार किया जाता है? हाँ चाचा, हमें इसके बारे में बताओ ना। हाँ, ध्यान से सुनो। चयनित गांव जिला विकास प्रबंधक के जिले में होना चाहिए। चलो मैं इसके बारे में तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। गांवों का चयन और व्यापक मानदंड। चयनित गांव जिला विकास प्रबंधक के जिले में होना चाहिए। चयनित गांव में अनुक्रियात्मक पंचायत मशीनरी होनी चाहिए। चयनित गांव अच्छी तरह से जिला मुख्यालय के साथ जुड़ा होना चाहिए। जो गांव स्वैच्छिक रूप से सहभागिता योगदान के लिए उच्च स्तर पर आगे आता है, उसे प्राथमिकता देनी है। ऐसे पिछड़े गांवों को प्राथमिकता देनी है जिनमें विकास की ज्यादा जरूरत हो। क्षेत्र विकास कार्यक्रम और प्रमुख गतिविधियां। ग्रामीण समुदाय से बातचीत करना और सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन तकनीक द्वारा उनकी विभिन्न आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना। स्वयं सहायता समूह,
संयुक्त देयता समूह, किसान क्लब पहलों, उत्पादक समूह के गठन के जरिए गरीबों को कर्ज दिलवाना। ग्रामीण हाट, गांव के आसपास विकास, कौशल विकास, सूक्ष्म उद्यम विकास, उद्यमिता विकास कार्यक्रम सहित कृषितर गतिविधियां। कर्ज की आवश्यकताओं का मूल्यांकन, कृषि ग्रामीण विकास परियोजनाओं का निर्माण। यदि कोई सरकारी प्रायोजित कार्यक्रम हो तो उसके सहयोग से आधारभूत सुविधाओं का निर्माण करना। बैंकों, सरकारी विभागों और सामुदायिक संगठनों से कार्मिक क्षमता निर्माण सहित अन्य संवर्धन आवश्यकताओं हेतु अतिरिक्त ऋण आवश्यकताओं का मूल्यांकन। सामाजिक विकास यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं शिशु विकास, युवा कल्याण आदि के लिए सरकारी विभागों के साथ समन्वयन। सरकारी योजनाओं में निर्धारित विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन। पर्यावरण परिस्थिति की ऊर्जा से संबंधित गतिविधियां। योजना में शामिल हो निम्न बातें: प्राथमिक सूचना, महिला पुरुष जनसंख्या की सूचना, जनगणना से साक्षरता और अन्य विवरण, गांव का क्षेत्रफल, भू उपयोग पद्धति, मुख्य फसल, मुख्य उत्पादन जैसे दूध, मछली, सब्जियां और अन्य प्रमुख उत्पादों का उत्पादन, सामाजिक संरचना, पिछड़े वर्गों के परिवार, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली आदि सुविधाओं की उपलब्धता। वित्तीय समावेशन, काश्तकार, मौखिक पट्टेदार, बंटाईदार, चूक कार्यकर्ताओं के साथ ही ऐसे सभी किसानों जो अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत कवर नहीं किए गए हैं, उनकी पहचान करके उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के तहत लाने के सभी प्रयास करना है। इसके साथ ही बैंकों को यह भी समझाना है कि वह किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए ही फसली ऋणों का वितरण सुनिश्चित करें और कुल फसली ऋणों का 2% काश्तकार या मौखिक पट्टेदारों को वितरित करें। पता है बच्चों, क्षेत्रीय विकास योजना की सफलता और निरंतरता में जनता की भी भागीदारी जरूरी है। जनता की भागीदारी क्यों जरूरी है चाचा? अरे नन्ही, हर योजना की तरह क्षेत्रीय विकास योजना भी जनता की सहभागिता पर निर्भर करती है। बिल्कुल ठीक बंदे। इसलिए क्षेत्रीय विकास योजना में प्रत्येक स्तर पर जनता की सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए। हमें इसके बारे में विस्तार से बताइए ना। हाँ, ध्यान से सुनो। जनता की भागीदारी। योजना की सफलता और निरंतरता उस योजना जनता द्वारा अपनाने और सहभागिता पर निर्भर करती है। अतः प्रत्येक स्तर पर जनता की सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। योजना का लक्ष्य। योजना का लक्ष्य है कि चयनित गांव का विकास इस प्रकार किया जाए कि वह मॉडल दूसरे गांवों में भी दोहराया जा सके। तुम्हें पता है बच्चों, ग्राम विकास कार्यक्रम की कार्य नीतियों में ग्राम पंचायतें भी मुख्य भूमिका निभाती है। वो किस तरह से चाचा जी? हाँ चाचा जी, ग्राम पंचायतों का भला क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में क्या योगदान है? ग्राम पंचायतें इस योजना को समन्वय सुगम बनाने में सहायता करती है। चलो मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। ग्राम विकास कार्यक्रम की कार्य नीतियाँ। इसकी मुख्य कार्य नीतियों में ग्राम पंचायतों, स्वयं सहायता समूह, किसान क्लबों, संयुक्त देयता समूह और अन्य जन संगठनों के सहयोग से जनता की भागीदारी के साथ विकास की गतिविधियों का कार्यान्वयन करना शामिल है।
समेकित विकास में नोडल कार्यान्वयन एजेंसी के सहयोग से संबंधित राज्य सरकार द्वारा आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया जाना शामिल है। यदि जरूरी हो तो स्थानीय स्रोतों के आधार पर और बैंकों के सहयोग के साथ साथ सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की सहायता से वॉलंटियर्स के जरिए जनता, स्वयं सहायक समूह, किसान क्लब, ग्राम पंचायत द्वारा मानव विकास की अन्य आर्थिक गतिविधियों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल की आपूर्ति आदि को भी अपनाया जा सकता है। नोडल एजेंसी सीधे या बैंक, सरकार आदि से मिलने के बाद इन कार्यक्रमों का समन्वयन सुगम बनाने के साथ साथ वित्तीय सहायता भी प्रदान करने का काम करती है। तुम्हें पता है बच्चों, ग्राम विकास कार्यक्रम की कार्य नीतियों में ग्राम पंचायतें भी मुख्य भूमिका निभाती है। वो किस तरह से चाचा जी? हाँ चाचा जी, ग्राम पंचायतों का भला क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में क्या योगदान है? ग्राम पंचायतें इस योजना को समन्वय सुगम बनाने में सहायता करती है। चलो मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। योजना के चरण। क्षेत्र विकास योजना के तहत पंचायतें कई तरह के कार्य करती है। इन सभी कार्यों को करने के लिए कुशल रणनीति और अच्छी तैयारी की जरूरत होती है। क्षेत्र विकास योजना के तहत पंचायत स्तर पर यह तय किया जाता है कि कौन सा काम कब, कहां और किसके लिए करना है। इन ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझेंगे कि क्षेत्रीय विकास योजना को बनाने के चरण क्या हैं और पंचायतों के विकास के लिए इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि क्षेत्र विकास योजना बनाने से पंचायतों को क्या लाभ होते हैं। योजना बनाने से पंचायतों को लाभ। क्षेत्र के विकास के लिए स्थानीय स्तर पर क्षेत्रीय विकास योजना प्रभावी तौर पर बनाने की जरूरत पड़ती है। इसके कई लाभ हैं, जैसे योजना पंचायतों को बेहतर दिशा प्रदान करती है। योजना से संसाधनों का उचित उपयोग होता है। योजना से स्थानीय परेशानियां दूर होती हैं। योजना पंचायत बजट को बनाने में सहायक है। योजना सामाजिक और आर्थिक समानता लाती है। बेहतर योजना से पंचायत स्तर पर लोकतंत्र मजबूत होता है। योजना बनाने के चरण। हमारे आसपास का वातावरण आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से बदलता रहता है। इसलिए यह जरूरी है कि समय समय पर क्षेत्र के विकास के लिए प्रभावशाली योजनाएं बनाई जाती रहें। हालांकि भविष्य में क्या होने वाला है, इसलिए इसके बारे में कोई नहीं जानता। वर्तमान परिस्थितियों को आधार मानकर ही भविष्य की रूपरेखा योजनाओं द्वारा तैयार की जा सकती है। योजनाओं को बनाते समय कुछ चरणों का पालन हमें जरूर करना चाहिए, जैसे उद्देश्यों की स्थापना करें, विकल्पों की सूची बनाएं, विकल्पों की तुलना करें, सही विकल्प का चयन करें, योजना पर अमल करें। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। उद्देश्यों की स्थापना। योजना पूरी तरह से उद्देश्यों पर आधारित होती है। इसलिए सबसे पहले इस बात का पता करें कि आपके पंचायत क्षेत्र के उद्देश्य क्या हैं। इसके लिए समस्याओं को परिभाषित करें। समस्याओं को परिभाषित करने के बाद पंचायत को अपने उद्देश्य व लक्ष्यों का स्पष्ट निर्धारण करना चाहिए। विकल्पों की सूची। उद्देश्य स्थापित करने के बाद विकास कार्यों के लिए विकल्पों की सूची बनाएं। एक ही काम को करने के कई तरीके हो सकते हैं। आप तय करें कि सबसे अच्छे कौन से तरीके हैं और कौन से तरीके हो सकते हैं। विकल्पों की सूची तैयार करते समय प्रत्येक विकल्प के गुण और दोष का विचार करना जरूरी है। विकल्पों की तुलना करें।
सभी विकल्पों की सूची बनाने के बाद सभी विकल्पों की तुलना की जानी चाहिए। प्रत्येक विकल्प के गुण और दोष को देखते हुए यह तय किया जाता है कि कौन सा विकल्प पंचायत के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सबसे अधिक सहायक है। सही विकल्प का चयन। सभी विकल्पों की तुलना करने के बाद अब सही विकल्प को चुनें। एक अच्छा विकल्प वही है जिससे कोई काम सरलता से हो जाए। सही विकल्प किफायती और कार्यों को प्रभावी तरह से करने में सहायक होता है। इस बात पर ध्यान दें कि कौन सा विकल्प पंचायत को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में सहायक है। योजना पर अमल करें। आपने जिस भी विकल्प का चयन किया है उसका जमीनी स्तर पर पालन होना चाहिए। ध्यान रहे कि योजना को अमल में लाने के बाद समय समय पर निगरानी और नियंत्रण भी आवश्यक है। क्षेत्रीय विकास योजनाओं की जानकारी आम लोगों को कैसे होती है चाचा जी? हाँ चाचा जी, आम लोग इन योजनाओं के बारे में कैसे जान पाते हैं? इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी यानी कि आईसीटी के सहयोग से क्षेत्रीय विकास योजनाओं की सारी जानकारी लोगों तक पहुंच रही है। आईसीटी क्या है चाचा जी? इसके बारे में भी बताइए ना। हाँ, रुको, मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। क्षेत्रीय विकास योजनाओं में आईसीटी का महत्व। अगर देखा जाए तो पिछले एक दशक में सूचना संचार और तकनीक के आगमन से केंद्र और राज्य सरकारों के साथ पंचायतों के संबंध मजबूत हुए हैं। भारत जैसा देश जो विविधताओं से भरा हुआ है, वहां शासन की जटिलताओं को आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी की सहायता से काम किया जा रहा है। आईसीटी बहुत मजबूती के साथ जम्मू कश्मीर के हर गाँव को सशक्त कर रहा है। जवाबदेही, निष्पक्षता और पारदर्शिता इसके मुख्य अंग हैं। आप ठीक कह रहे हैं चाचा जी, योजना का जमीनी स्तर पर पालन होना जरूरी है। योजनाओं की समय समय पर निगरानी और नियंत्रण भी आवश्यक है। हाँ, बिल्कुल सही। चाचा जी, ग्राम विकास कार्यक्रम के आवश्यक क्षेत्र कौन कौन से हैं? हाँ, बताता हूँ वंदे, ध्यान से सुनो। ग्राम विकास कार्यक्रम के आवश्यक क्षेत्र: पोषक सार हेतु सभी क्षेत्र में मिट्टी की जांच करना और उर्वरक का उपयोग संबंधी सुझाव देना। कृषि में फसल संरक्षण, उर्वरक और खरपतवार प्रबंधन तकनीक। फसल विविधीकरण यानी नई फसल उगाने के लिए सुझाव देना। 100% प्रमाणित बीजों का उपयोग करने, कंपोस्टिंग, कम खर्च में खेती के तरीके, जैविक खाद आदि के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करना। किसान विकास केंद्रों, विश्वविद्यालयों आदि जैसे अनुसंधान संस्थानों में किसानों को ऋण, तकनीकी और विपणन संबंधी गहन प्रशिक्षण देना। ठेके पर खेती और विपणन लिंकेज को बढ़ावा देना। अनुषांगिक कार्यकलापों यानी डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन आदि को बढ़ावा देना और तृतीयक कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना। कृषि उत्पाद हेतु भंडार क्षमता का निर्माण करना। पूरे पैमाने पर वित्तीय समावेशन और साहूकारी लेन देन क्रियाकलापों को अधिकांश रूप से समाप्त करना। योजना की अवधि। ग्राम विकास कार्यक्रम योजना की अवधि ज्यादा से ज्यादा 3 साल की होनी चाहिए। यदि जरूरी हो तो यह अवधि 2 साल तक आगे बढ़ाई जा सकती है। कार्यान्वयन एजेंसी अन्य एजेंसियां 3 सालों के अंदर योजना कार्यान्वित करने का भरसक प्रयास करेगी ताकि ग्रामीण समुदाय के जीवन पर उसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव दिखाई दे सकें।
विनिर्दिष्ट आवश्यकता आधारित अन्य आकस्मिक परंतु आवश्यक व्यय सहित लागत को पूरा करने के लिए प्रति ग्राम विकास कार्यक्रम में गांव के लिए प्रति साल 15,000 रुपए तक का क्षेत्रीय कार्यालय प्रभारी को खर्च करने का अधिकार होगा। इसके लिए जरूरी है कि आकस्मिक व्यय की मात्रा शीर्ष के अंतर्गत 15,000 रुपए की समग्र सीमा के अंदर 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ग्राम विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु परियोजना धारक को प्रोत्साहन के रूप में 10,000 रुपए से अधिक शामिल है। गैर सरकारी संगठनों जो पर्वतीय दुरुस्त नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काम करते हैं, जिसके लिए प्रोत्साहन को वर्तमान में 10,000 रुपए से बढ़ाकर 16,000 रुपए प्रति गांव प्रति वर्ष कर दिया जाएगा। ग्राम विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदारी प्रलेख पर हस्ताक्षर करते समय एजेंसी के साथ परस्पर सहमत शर्तों पर भुगतान की जाने वाली प्रोत्साहन की राशि पर बातचीत की जा सकती है। प्रोत्साहन अनुबंध तीसरे में सूचित 3 वर्षों की अवधि के लिए नोडल एजेंसी को प्रतिवर्ष दी जाने वाली प्रशासनिक और अन्य व्यय को पूरा करने के अतिरिक्त होगा। ग्राम विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए परियोजना धारक को प्रोत्साहन के रूप में 10,000 रुपए से अनधिक शामिल है। वहीं गैर सरकारी संगठनों जो पर्वतीय दुरुस्त नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काम करते हैं, उनके लिए प्रोत्साहन को वर्तमान में 10,000 रुपए से बढ़ाकर 16,000 रुपए प्रति गांव प्रति वर्ष कर दिया जाएगा। तथापि ग्राविका के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदारी प्रलेख पर हस्ताक्षर करते समय एजेंसी के साथ परस्पर सहमत शर्तों पर भुगतान की जाने वाली प्रोत्साहन की राशि पर बातचीत की जा सकती है। प्रोत्साहन अनुबंध तीसरे में सूचित 3 वर्षों की अवधि के लिए नोडल एजेंसी को प्रतिवर्ष दी जाने वाली प्रशासनिक और अन्य शीर्ष तहत होने वाली व्यय को पूरा करने के अतिरिक्त होगा। क्षेत्रीय कार्यालयों को लचीला दृष्टिकोण अपनाने के लिए और कुछ विशेष कार्यक्रम करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम, सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन कार्य पर प्रशिक्षण या अन्य कोई सहयोग पर जो क्षेत्रीय विकास योजना को कवर नहीं किया गया है, जिसके समर्थन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय प्रभारी को 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रति गांव रुपए 3 लाख तक की राशि प्रदान की जा सकती है। विविध हस्तक्षेप के साथ ही वास्तव में आवश्यक होने पर वास्तविक आधार पर व्यय करने के लिए समयोपयोगी निधि के रूप में हर साल 40,000 रुपए उपलब्ध करवाए गए हैं। विविध सहयोग के अंतर्गत सहायता मंजूर करते समय पर्याप्त सावधानी बरती जानी है। परिचालन व्यवस्था। नोडल एजेंसी द्वारा बैंकरों के लिए कार्यशाला आयोजित करना, जिसमें संकल्पना तथा परिचालन के तरीकों पर विचार विमर्श किया जाए। संबंधित सरकारी अधिकारियों, बैंकों, गैर सरकारी संगठनों, स्थानीय पंचायतों और अन्य विकास एजेंसियों हेतु स्थानीय स्तर पर कार्यशाला का आयोजन, जिसमें संकल्पना और उसके परिचालन के तरीके पर विचार विमर्श किया जाए। अधिकारियों की टीम को या पदनामित समूह को उत्तरदायित्व दिया जाए और बुनियादी स्तर पर ग्राम विकास कार्य के समन्वयन के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए। ग्राम विकास समिति नाम से एक समिति बनाई जाए, जिसमें संबंधित सरकारी विभागों, बैंकों, गैर सरकारी संगठनों और चुने हुए शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता आदि शामिल होंगे, जो योजनाओं के निर्माण, नेटवर्किंग, कार्यान्वयन, निगरानी आदि में सहायता करेंगे। ग्राम विकास समिति के सदस्य सर्वसम्मति से अपने में से किसी एक को ग्रामीण विकास समिति की अध्यक्षता के लिए नेता के रूप में चुनेंगे। नोडल एजेंसी जिला विकास प्रबंधक प्रारंभिक अवस्था में ग्राम विकास समिति के गठन, विकास के लिए बैठकों के आयोजन में सहायता करेंगे। जिला विकास प्रबंधन से अपेक्षा है कि वे इस पर व्यक्तिगत ध्यान दे तथा निरंतर आधार पर योजना के क्रियान्वयन की सघन निगरानी करें।
व सफल कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित किसी प्रकार की तकनीकी अथवा प्रबंधकीय सहायता के लिए नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। चूंकि ग्राम विकास योजना का लक्ष्य सरकारी और अन्य एजेंसियों की सभी योजनाओं को एक साथ लाना है, अतः स्थानीय स्तर के सरकारी अधिकारियों को शामिल होना आवश्यक है। चूंकि गांव के विकास में ग्राम पंचायतों की अहम भूमिका होती है, अतः कार्यक्रम में उन्हें प्रारंभ में ही शामिल किया जाए। ग्रामीण जनता में जागरूकता पैदा करने और योजना के परिचालन हेतु उनके सुझाव प्राप्त करने के लिए अलग से बैठकें आयोजित की जा सकती है। स्थानीय नेताओं के साथ चर्चा में संकल्पना तथा संभावित लाभों आदि के बारे में उन्हें बताया जाए। ग्रामीणों सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन कार्य पर चर्चा कर गांव की जरूरतों की पहचान की जाए। योजना के उद्देश्य और उसके प्रायोगिक स्वरूप के बारे में लोगों को बताया जाए ताकि उनकी अपेक्षाएं बहुत अधिक न हो। चूंकि योजना में कर्ज की उपलब्धता एक जरूरी हिस्सा है, अतः योजना बनाते समय स्थानीय स्तर पर ही बैंकरों को शामिल करना अनिवार्य है। चूंकि कर्ज बांटने में वृद्धि के लिए बैंक ऋण की वसूली में सुधार भी एक मुख्य आवश्यकता है, अतः सभी हितधारकों के साथ विचार विमर्श कर गांव में कर्ज वसूली में पर्याप्त सुधार हेतु रणनीति बनाने की आवश्यकता है। निगरानी व्यवस्था। ग्राम विकास समिति कार्यक्रम की निगरानी करेगी और जिला स्तर पर एक अलग निगरानी समिति बनाई जाएगी। इसमें बैंकों, गैर सरकारी संगठनों, नाबार्ड, राज्य सरकार के विभाग और अन्य संबद्ध एजेंसियां शामिल होंगी। समीक्षा बैठक तिमाही आधार पर आयोजित की जाएगी। प्रगति रिपोर्ट। नोडल एजेंसी तिमाही आधार पर इस प्रयोजन हेतु निर्धारित फॉर्मेट में नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय जिला विकास प्रबंधक को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। नाबार्ड की विभिन्न निधियों की सूची जिसमें संवर्धन योजनाओं को सहायता दी जा सकती है। ग्रामीण नवोन्मेष निधि, वाटरशेड विकास निधि, आदिवासी विकास निधि, कृषि नवोन्मेष और संवर्धन निधि, ग्राम आधारभूत सुविधा विकास निधि, अनुसंधान और विकास निधि, सहकारिता विकास निधि, ग्रामीण आधारभूत सुविधा संवर्धन निधि, अनुबंध। ग्राम विकास कार्यक्रम योजना की रूपरेखा का संक्षिप्त ढांचा। मुख्य कदम। पहचाने गए गांव के लोगों से परामर्श, सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन कार्य करना, जनता की जरूरतों को पहचानना, योजना प्रलेख तैयार करना, ग्राम विकास समिति, गैर सरकारी संगठन, बैंक, सरकारी विभाग, पारांश, नाबार्ड और अन्य एजेंसियों के सामने उसे प्रस्तुत करना, भौतिक, आर्थिक और संवर्धन के सहायता के लिए समन्वयन और नेटवर्क, प्रत्येक हितधारक से निश्चित प्रतिबद्धता प्राप्त करना, सच्चे मन से क्रियान्वयन आरंभ करना, सहायता के व्यापक क्षेत्र, चेकलिस्ट, आधारभूत सुविधाएं, आधारभूत सुविधाओं के निर्माण, अपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने में सहायता प्रदान करना, सड़क, पुल, लघु सिंचाई परियोजनाएं, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सा केंद्र। ग्रामीण आवास, सफाई सुविधा सहित कम लागत आवासों के निर्माण के लिए बैंकों द्वारा ऋण सुविधाएं प्रदान करना। वाटरशेड विकास,
वाटरशेड विकास निधि से या सरकार से या राज्य सरकार किसी भी विकास एजेंसी के पास उपलब्ध विशेष निधियों से सहायता प्रदान करना। वाडी कार्यक्रम कुछ राज्यों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किए जाने वाले वृक्षों पर आधारित आजीविका कार्यक्रम, जिन्हें आदिवासी जिलों में कार्यान्वित करने के लिए विचार किया जा सकता है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु नाबार्ड, राज्य सरकार आदि से सहायता की जा सकती है। कृषितर क्षेत्र का संवर्धन और विकास बाजार की मांग और पारंपरिक उपभोक्ता आधारित कौशल या स्थानीय स्रोतों के बीच संतुलन को ध्यान में रखते हुए चयनित गांवों में कृषितर क्षेत्र की गतिविधियों पर योजनाबद्ध जोर देने के लिए सूक्ष्म वित्त पोषण, लोगों को विशेषकर महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए सहायता प्रदान करना और उन्हें ऋण की उपलब्धता और वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करते हुए स्थानीय बैंकों से सहबद्धता द्वारा सूक्ष्म वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, नाबार्ड सहित विभिन्न एजेंसियों से सहायता लेकर समूह, गैर सरकारी संगठनों, बैंकों की क्षमता बढ़ाना। कृषक समूह, संयुक्त दायित्व समूह या शिल्पकार समूह के गठन के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता देना। ज्यादा लाभ देने वाली फसलों को उगाने हेतु किसानों को प्रेरित करने के लिए प्रसार सेवाएं उपलब्ध कराने में सरकार और कृषि विश्वविद्यालय अनुसंधान संस्थानों से समन्वय करना। पशुपालन, मछली पालन जैसे अनुषांगिक उपजीविकाओं द्वारा किसानों, ग्रामीणों की नकदी प्रवाह में सुधार करना। कॉरपोरेट निकायों के साथ लिंकेज को सुगम बनाना, व्यक्तियों, युवाओं को आय अर्जन गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। क्षमता निर्माण के लिए एक्सपोजर दौरे कार्यक्रमों का आयोजन करना। स्थानीय बैंकरों के लिए कार्यशालाएं और प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी क्षमता को बढ़ाने और प्रेरित करने के साथ साथ अतिथियों की वसूली में उन्हें सहयोग देना। गांवों आदि में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पहलों को सुगम बनाना। पर्यावरण संबंधी पहलों को प्रोत्साहित करते हुए पर्यावरण परिस्थिति की पुनः स्थापना करना और हरित गांव यानी ग्रीन विलेज बनाना। मूल्य श्रृंखला प्रबंधन को सुगम बनाना। 17 राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित गांवों के सर्वगीण विकास के लिए केंद्र सरकार ने सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत अपने परिव्यय में वृद्धि की है। क्या है बीएडीपी? भारत में सीमावर्ती में निम्न स्तरीय पहुंच, अपर्याप्त अवसंरचना, निराशाजनक आर्थिक विकास, अत्यधिक गरीबी और लोगों के मध्य असुरक्षा की भावना जैसी समस्याएं विद्यमान है। इसलिए बॉर्डर इलाकों के विकास के लिए सीमा प्रबंधन को एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए 1987 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में बीएडीपी स्कीम की शुरुआत की गई। बीएडीपी के 3 प्राथमिक उद्देश्य हैं। सीमावर्ती लोगों को आर्थिक अवसर प्रदान करना, उनके मध्य सुरक्षा की भावना को पैदा करना। इस योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 50 किलोमीटर के भीतर रहने वाले नागरिकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इन नागरिकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बीएडीपी परियोजना में 17 राज्यों के 111 सीमावर्ती जिलों को शामिल किया गया है। शुरुआत में इस कार्यक्रम को सीमावर्ती सुरक्षा बल की तैनाती की सुविधा के लिए विकास पर बल देते हुए पश्चिमी सीमा राज्यों में लागू किया गया था। बाद में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और अन्य संबंधित क्षेत्रों जैसे अन्य सामाजिक आर्थिक पहलुओं को शामिल करने के लिए इसकी परिधि में विस्तार किया गया। बीएडीपी योजना का
कार्यान्वयन पंचायती राज संस्थानों, स्वायत्त परिषदों और स्थानीय निकायों के माध्यम से सहभागिता और विकेंद्रीकरण के आधार पर किया जाता है। प्रमुख उद्देश्य। बीएडीपी का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की विकास से संबंधित आवश्यकताओं और उनको पूरा करना और उनके कल्याण के लिए काम करना। इस योजना का उद्देश्य सीमा क्षेत्रों में भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और उसके लिए आवश्यक निर्माण कार्य करना। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बाधाएं। इसके पहले चरण को सीमावर्ती क्षेत्रों से 10 किलोमीटर की सीमा में लागू किया जाना है। जब इस क्षेत्र के लिए सभी विकास कार्य पूरे हो जाएंगे, 10 किलोमीटर से आगे के क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया जा सकता है। यह एक गंभीर समस्या है क्योंकि प्रथम चरण में शामिल क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए कम पिछड़े क्षेत्रों से होकर गुजरना होगा, जिससे परियोजना की लागत में वृद्धि हो जाएगी। इसके साथ ही बीएडीपी योजना में सह अनिवार्य किया गया है कि 10 किलोमीटर से आगे के क्षेत्र को तब तक आवंटित नहीं किया जाना चाहिए तब तक कि 10 किलोमीटर तक का क्षेत्र संतृप्त ना हो जाए। इसके अतिरिक्त यह निर्धारित करने के लिए कोई मापदंड नहीं है कि क्षेत्र संतृप्त है या नहीं। कुछ इलाकों में वर्षा ऋतु में अत्यधिक वर्षा और शीत ऋतु के दौरान बर्फबारी से योजना के कार्यान्वयन विशेष रूप से निर्माण कार्य में बड़ी कठिनाई उत्पन्न होती है। योजना के अंतर्गत धन को अवसंरचना पर व्यय किया जाता है, जिससे अन्य संरचनाओं का भी निर्माण किया जाता है, जिससे बीएडीपी के विशिष्ट लक्ष्यों का प्रभाव कम होता जा रहा है। वित्त के आवंटन के लिए कोई उचित व्यवस्था प्रणाली नहीं है। वस्तुतः सीमा से दूरी के अनुसार वित्त आवंटन अनुपात का निर्धारण किया जाना चाहिए। रोजगार और कौशल सृजित करने वाली योजनाएं। कृषि क्षेत्र में रोजगार के साधन अब अधिक नहीं बचे हैं। शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारों, युवाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, जो यह अनुभव करते हैं कि इस योजना के तहत मजदूरी कम है। छोटे पैमाने पर उद्योग संवर्धन जैसे गैर कृषि रोजगार के अवसरों को सृजित करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अत्यधिक विविधता होनी चाहिए। राजनीतिक भागीदारी को कम किया जाना चाहिए। बीएडीपी के बारे में जागरूकता, विभिन्न मुख्य विभागों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है और साथ साथ सभी चयनित जिलों और प्रखंडों में बीएडीपी के तहत कवर की गई विभिन्न संपत्तियों के संबंध में जागरूकता अभियानों की भी आवश्यकता है। गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ा जाना। इन गांवों को सड़क मार्ग से जोड़े न होने के चलते वित्त की अपर्याप्तता योजना लागू करने में दिक्कत हो सकती है। अधिक फंड, समय पर निधि जारी करना। बीएडीपी के तहत कार्य के समय पर पूरा होने के लिए यह एक प्रमुख बाधा बनी हुई है। नियोजन में पंचायतों को शक्ति प्रदान करना। सीमावर्ती गांवों की पंचायत समिति को कार्यक्रम की योजना और कार्यान्वयन में शामिल होना चाहिए। बीएडीपी में हुए बदलाव। बीएडीपी के तहत विभिन्न परियोजनाओं के बेहतर नियोजन, निगरानी और कार्यान्वयन के लिए बीएडीपी ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली प्रारंभ की गई है। सीमावर्ती राज्य अपनी संबंधित वार्षिक कार्य योजनाएं ऑनलाइन प्रस्तुत करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गृह मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं।
यह स्वीकृति प्रक्रिया में पारदर्शिता लगाएगा और योजना एवं कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार लाएगा। सीमावर्ती गांव के व्यापक और समस्त विकास के लिए 61 मॉडल गांवों को विकसित करने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक मॉडल गांव सीमावर्ती क्षेत्रों में सख्त रूप से रहने में सक्षम बनाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक शिक्षा, सामुदायिक केंद्र, कनेक्टिविटी, जल निकासी, पेयजल इत्यादि जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेगा। वाह, आज तो हमें कितना कुछ जानने को मिला आपसे। हाँ सुखीराम चाचा जी, आज तो आपने हमें क्षेत्रीय विकास योजना के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया है। क्षेत्रीय विकास योजना को अपनाएंगे, पंचायतों को सुंदर बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आज से हम शुरू करें, अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है, अविराम चलते रहना है, गांव के सपनों को पूरा करके रहना है।